स्टेशन परिसर में रविवार की सुबह एक 40 वर्षीय महिला का शव मिला। स्टेशन प्रबंधक से मेमो मिलने के बाद जीआरपी मौके पर पहुंची। पीएम के बाद शव को शिनाख्ती के लिए सरकारी हॉस्पिटल के मर्चरी रूम में रखा गया। रविवार की सुबह स्टेशन परिसर में कौशल्यापति कन्हैयालाल ठाकुर उम्र 40 वर्ष का शव मिला। जीआरपी इंचार्ज एच खिंडो ने बताया कि स्टेशन प्रबंधक से मेमो मिलने के बाद पता चला कि अज्ञात महिला का शव स्टेशन परिसर में पड़ा हुआ है। जांच के दौरान महिला के पास से आधार कार्ड, हाउसकीपिंग का परिचय पत्र मिला। जीआरपी के आधार कार्ड पर अंकित पते पर पहुंचकर पता किया तो जानकारी लगी कि 7 वर्षों से महिला उस पते पर नहीं रहती है। पीएम के बाद जीआरपी ने शव शिनाख्ती के लिए सरकारी हॉस्पिटल में रखा। सर, एक महिला का शव मिला है, मर्ग शव, क्या मामला है? कल दिनांक 6/11/2021 को शाम करीब 4:30 बजे एक महिला ओवरफुट ब्रिज पर मृत अवस्था में मिली थी। एसएस नागदा द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस पहुंचकर उसकी कार्रवाई किया है। महिला के बैग में, हैंडबैग में कुछ दस्तावेज मिले हैं, आधार कार्ड एवं एम्प्लॉय कार्ड, जिसमें उसका एड्रेस लिखा है, किंतु उस पते पर जो है उसके कोई परिजन उपलब्ध नहीं है। एम्प्लॉय कम से कम 4 महीने पहले नौकरी छोड़कर कहीं चली गई है। अभी पुलिस कार्रवाई में मर्ग कायम कर पीएम हेतु एवं परिजनों की पहचान हेतु CH हॉस्पिटल नागदा में रखा गया है। सर्व ब्राह्मण समाज का दीपावली मिलन समारोह का आयोजन 14 नवंबर को होगा, जिसको लेकर रविवार को समाज के संरक्षक गुलजारी लाल त्रिवेदी ने निमंत्रण कार्ड के लिए कैलेंडर का विमोचन किया। संरक्षक त्रिवेदी ने बताया कि शहर में 1300 और ग्रामीण क्षेत्रों में 700 समाज जन निवास करते हैं। कोरोना के कारण 2 वर्षों से वृहद स्तर पर दीपावली मिलन समारोह का आयोजन नहीं हो सका, जिसको लेकर समाज जनों की बैठक आहूत कर मिलन समारोह में कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने का निर्णय लिया गया है। मुलाकात करें, बातचीत करें। इसके बाद बहुत दिन बाद ये थोड़ी सी परिस्थितियां सामान्य हुई हैं और अब ऐसा लगा कि अब कार्यक्रम कर सकते हैं, जिसको लेकर अभी पिछले दिनों समाज की बैठक खड़े हनुमान मंदिर में हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि समाज का दीपावली मिलन समारोह एवं अन्नकूट का आयोजन किया जाए, जिसको लेकर चूंकि इसके पहले भी हम लोगों ने आमंत्रण के लिए बतौर आमंत्रण थैली बांटी थी, जिसमें आमंत्रण छपा हुआ था। उसका एक ये संदेश देना भी था कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको ना यूज करके हम अपने थैले का उपयोग करें। इस बार हम सब लोगों ने निर्णय लिया, चूंकि हमारे ब्राह्मण समाज के लगभग 1300 घर शहर में और 700 घर लगभग गांवों में निवास करते हैं, तो ऐसे 2000 भगवान परशुराम जी का चित्र युक्त कैलेंडर हम लोगों ने छपाया है, जो बतौर आमंत्रण घर घर समस्त ब्राह्मण बंधुओं को भेंट किए जाएंगे और उसी में एक लाइन का आमंत्रण भी है। साथ ही हमारे शहर में कोरोना के समय में जिन लोगों ने भी किसी भी समाज के हैं अपना योगदान दिया है या सेवा किया है, लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है, उनका हम साथ ही सम्मान भी करेंगे। ऐसे करीब 100-150 लोग शहर के हैं जिनका हम सम्मान करना चाहेंगे। चूंकि ब्राह्मण समाज काफी बड़ी मात्रा में नागदा और नागदा के आसपास के ग्रामीण अंचलों में निवासरत हैं, वहां सब जगह हमको पहुंच पाना हो सकता है, ना पहुंच पाए कहीं, तो सभी ब्राह्मण बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि अगर किसी कारण से बतौर आमंत्रण यह कैलेंडर आपके पास नहीं भी पहुंचे, तो आप हम में से किसी से भी संपर्क करके कैलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। जी ने बताया ही है, सर्व ब्राह्मण समाज नागदा ने इस वर्ष ये निर्णय लिया है कि समाज का एक काफ़ी विशाल कार्यक्रम रखा जाए और उस कार्यक्रम के निमित्त हमने निमंत्रण के रूप में कैलेंडर का वो प्रकाशन करवाया है, जो अभी जिसका विमोचन हुआ आपके सामने। उसके माध्यम से हम घर घर पहुँचने का प्रयास करेंगे। हमारे महिला मंडल और परशुराम सेना ने
और ये दायित्व लिया है कि हम नगर में कोई भी घर नहीं छोड़ेंगे और वहाँ उनका करेंगे। नगर ने जिन लोगों ने कोरोना काल में सेवाएं दी हैं, फिर भले वो अन्न के रूप में, धन के रूप में, शरीर के रूप में अपनी जान जोखिम में डाल करके, उन सब का हम को चिन्हित कर रहे हैं। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आगामी 14 तारीख को सर्व ब्राह्मण समाज का अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि अधिक से अधिक पधारे, निमंत्रण का रास्ता न देखें, क्योंकि हो सकता है इतना मतलब बड़ा शहर है, कोई घर छूट जाए। तो आप आज हमारी अपील भी है आप लोगों से कि सब अवश्य पधारें और जो भी कोरोना काल में सेवाएं दी है वो हमसे संपर्क कर ले। वैसे 100-125 लोगों का सम्मान हम लोग करने जा रहे हैं। अगर इसमें कोई छूट रहा है तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री परशुराम। सभी को दीपोत्सव पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और मैं परमपिता परमेश्वर से ऐसी कामना करता हूँ कि आने वाला नववर्ष हमारे लिए काफ़ी मंगलमय रहे और सभी लोग सुखद जीवन यापन करें। सर्व ब्राह्मण समाज के माध्यम से कई वर्षों से सेवा कार्य किए जाते हैं और समाज को समृद्ध बनाने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष अन्नकूट महोत्सव और विशाल मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं सभी ब्राह्मण समाज से आग्रह करता हूं, युवा संगठन के माध्यम से अपील करता हूं, परशुराम सेना के माध्यम से अपील करता हूं कि इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हो और इस आयोजन को सफल बनावे, जिससे कि एकता का परिचय भी हम लोग देंगे। और इस जो है राष्ट्रीय पर्व हमारा जो है दीपावली महापर्व है, इस महापर्व को भी हम सब एक साथ मिलकर मनाएंगे। राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी के अपीलकर्ता के रूप में हम लोगों ने हमारे मार्गदर्शक आदरणीय गुलजारीलाल जी त्रिवेदी, आदरणीय हनुमान प्रसाद जी शर्मा और हमारे निर्मला जी रावल, इनके मार्गदर्शन में एक भव्य आयोजन नागदा नगर में होने जा रहा है, जिसमें सभी युवा साथी हम लोग एकजुट होकर के इस आयोजन को सफल बनाएंगे और घर घर तक इस आयोजन को आमंत्रण देने में कार्य करेंगे। भारतीय मजदूर संघ का दीपावली मिलन समारोह का आयोजन रविवार को स्टेट हाईवे नंबर 17 स्थित एक निजी होटल में हुआ, जिसमें अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने शिरकत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता मौजूद थे। काफी समय से कोरोना के कारण आप सभी को मालूम है कि कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, से रखा गया है, जिसमें सभी यूनियन के पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए हैं। उन सबका मैं आभार। समस्त इकाई के पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित हुए, उनके लिए दिवाली मिलन समारोह की कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय मजदूर संघ परिवार के सदस्य बहने सभी को दिवाली मिलन समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने काम शुरू किया, बाबू भाई ने जो नेतृत्व दिया, उसके बाद हमें 5वां मिला, 6ठा वेतनमान मिला, अभी 7वां मिला, उसका हुआ। मैंने पूरी तरह से तन मन धन से जितना भी हो सकता है उस वक्त यहाँ आकर के मेरे कार्यकर्ताओं ने जन जागरण किया, पुलिस ने उनको भारत की सेनाओं पे लेटाया। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भौतिक दूरी होना चाहिए, किसी बीमारी से दूर रहने के लिए। कोरोना के 2 साल के अंदर अनेकों अपने साथियों को खो चुके हैं, अनेकों अपने कार्यकर्ता भारतीय मजदूर संघ के लिए हमारे कई कार्यकर्ता आज बीच में चले गए। आपके हमारे परिवार के लोग, मिलने वाले रिश्तेदार, उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, हमारे बिजली कर्मचारी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सभी यहाँ विराजे हुए हैं। राज्य कर्मचारी संघ के भी पदाधिकारी हैं। किसी के 4 काम हो गए तो 5वां काम हो भी सकता है, इसलिए मैं क्रेडिट काम इसीलिए खुले रूप से बोल सकता हूँ कि इसमें संध्या आगमन की सूचना देती हुई बसंती बेलती बसंती बयार से खुद भी इस प्रांगण में मैं आप सब अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बंधुओं, ऐसा लग नहीं रहा कि भारतीय मजदूर संघ का सम्मेलन है मिलन समारोह। अरे मजदूरों का तो एक दहाड़ से मैनेजमेंट घबरा जाता था। भारतीय मजदूर संघ को जिसने सुना है, जो पुराने लोग हैं मेरे समकालीन, वो जानते हैं
कि भारतीय मजदूर संघ का नाम मतलब क्या होता था, जैसे शेर रहता था दहाड़ता हुआ। इतना ही है। मैंने जब वो 2 बार सुना तो मैंने बोला यार ऐसी क्या आवश्यकता हो गई 12 साल में, इतना तो कोई याद नहीं किया। लेकिन आज क्या बात है, उस समय तो मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन बाद में फिर 1-2 घंटे बाद फोन लगाया, भाई बात क्या है यार, सही सही समझाओ। तो इस तरह से क्यों कर रहे हो, आपकी आना ही है, क्योंकि हमारे यहाँ इस समय सुल्तान सिंह शेखावत को धन्यवाद देता हूँ, मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया तो स्लाइड समझा। बाद में यहाँ पर सभी उपस्थित सज्जन महिला बहनें, रंजो सिंह राठौर साहब, करण सिंह जी, हमारे गंगाराम जी, सुल्तान सिंह शेखावत आदि जितने भी महानुभाव हैं और यहाँ पर जो उपस्थित थे, सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ थोड़ा सा मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि बल भारत का वर्ष उद्योग में हमने संघर्ष किया है काफी। हालांकि मैंने सुना है नहीं कि कोई यूनियन चलाता है, यूनियन में काम करता है, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि जिसके भी सीने में दिल है और उसके दिल में थोड़ा सा भी मजदूर के प्रति दर्द है, थोड़ा सा भी इंकलाब है, वही यूनियन में काम करेगा। अशोक पांचाल ने अपने पिता की परंपरा का निर्वहन किया। पांचाल ने बताया कि महालक्ष्मी पूजन के अवसर पर पुत्री आयुषी पांचाल व पुत्र वधू पिंकी पांचाल का चरण पूजन किया गया। उन्होंने बताया कि पिता ने परंपरा शुरू की थी, इसके बाद से परिवार में इसका निरंतर निर्वहन किया जा रहा है।